वेलकम एवरीवन इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। आज का लर्निंग वीडियो रहेगा हम लोगों का ट्रेंड रिवर्सल का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को पोजिशनल बेसिस पे या फिर स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस पे हम लोगों को जब मार्केट में टॉप से रिवर्सल देता है या फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम से रिवर्सल देता है, उस टाइम हम लोग को एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या फिर हम लोग का जो प्रीवियस जो पोजीशन है उसको हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे बुक करना चाहिए और नया पोजीशन हम लोग फिर से बना सकते हैं जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है। उसका ऊपर में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम लोग का ये डिस्कशन रहेगा पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि इसको जब ट्रेंड का रिवर्सल होता है टॉप या बॉटम पे, तो हम लोग इसको इंटरडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इंटरडे में हम लोग का एंट्री एग्जिट कहाँ पे होगा, हम लोग प्रॉफिट कहाँ में बुक कर सकते हैं, इसका ऊपर में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। गाइस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए एक टिप्स रखा है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग को एक्चुअली कौन सा स्टॉक पे ये देखना चाहिए और कौन सा स्टॉक पे हम लोगों को जब मार्केट टॉप से रिवर्सल होता है एक ट्रेंड के बाद या फिर बॉटम से रिवर्सल होता है उस टाइम हम लोगों को कौन सा स्टॉक में हम लोग ट्रेड करना चाहिए, इसका ऊपर मैं लास्ट में डिटेल डिस्कशन करूंगा। आप लोग एक बार समझ लेना, जब आप मार्केट पे टाइम देते हो ना, उस टाइम मार्केट भी आप लोगों को एज ए रिटर्न कुछ देता है। आप लोगों को डेली या वीकली बेसिस में आप लोगों को बहुत सारा स्टॉक में जाके ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को ऐसा ट्रेंड का फॉर्मेशन मिलेगा और आप लोग उसमें ट्रेड करोगे तो हम 80% चांस है कि अगर ट्रेंड रिवर्सल में हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट ही रहता है। तो आप जब मार्केट को टाइम दोगे उस टाइम ही मार्केट एज ए रिटर्न आपको कुछ देगा। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जब मार्केट पे टॉप पे रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है या फिर बॉटम पे रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है उसमें हम लोग कैसे पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि हम लोग एक ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब मार्केट एक हायर हाई बना के कंटिन्यू जाता है। उस टाइम जब ये अपना प्रीवियस लो को कंटिन्यू सस्टेन करता है और अपना हायर हाई को कंटिन्यूअस ब्रेकआउट करके मोमेंटम करता है और ऊपर में जाके अगर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तब उस टाइम हम लोग इसको कैसे ट्रेड करना है उसका ऊपर में मैं आप लोग के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो अब आज का वीडियो में हम लोग इसमें एंट्री कैसे लेना है देखेंगे। अगर ये ट्रेंड को देखोगे तो आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है। सेम ऐसा अगर डाउन ट्रेंड में जाके नीचे में डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हम लोग कैसे एंट्री लेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि एक ट्रेंड के बाद ऊपर में जाके ऐसा डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है, जब ये अपना प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट कर नहीं सकता है और अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देता है, उस टाइम मार्केट यहाँ पे एक अलर्ट जोन पे आ जाता है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ में क्या होता है, बायर लोग डिफीट हो जाते हैं। यहाँ से जो नीचे जो कंटिन्यूअस बायर जो यहाँ में हेवी होकर आ रहे थे, यहाँ पे बायर लोग फर्स्ट टाइम डिफीट हो जाते हैं और यहाँ में सेलर एक्टिव हो जाते हैं। हम लोगों को यहाँ में अभी कंफ्यूजन रहेगा कि अगर इसका ब्रेकडाउन पे हम लोग सेल करेंगे या क्या नीचे में जाएगा या फिर से रिवर्सल हो जाएगा। इसका ऊपर में सबको डर रहता है क्योंकि सबका हार्ड अर्न मनी है, ये हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे तो हम लोग को इसमें कंफर्मेशन भी चाहिए। आप लोग अभी यहाँ में सोच रहे होंगे कि इसका ब्रेकडाउन पे हम लोग ने ट्रेड किया तो हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, इसका क्या गारंटी है। इसके लिए भी गाइस हम लोग चार्ट में बहुत बैक टेस्टिंग करेंगे, तब आप लोग का मन से डर खत्म हो जाएगा और आप लोग ट्रेड कर पाओगे। जब मार्केट में आप लोग को साइन मिलते हैं तो गाइस आप लोग को ट्रेड करना चाहिए, उसमें आप लोग का 20-30% भी आप लोग ट्रेड करना चाहिए उसमें, ताकि जब मार्केट ये ब्रेकआउट देके ऊपर में चला जाता है ना, तब आप लोग को रिग्रेट ना हो कि मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड किया होता तो मेरे को इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में जब भी साइन मिलते हैं तो हम लोग को उसको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग चार्ट को कहीं से भी जाके ये बैक टेस्टिंग के लिए आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग को ऑलरेडी दिखाई देगा कि टॉप में या बॉटम में रिवर्सल का जो पैटर्न बन रहा है आप लोगों को चार्ट में देखने को ही मिलेगा। आप लोग अगर यहाँ पे चार्ट को देखें तो यहाँ में देखो, यहाँ से चार्ट का सेलिंग शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ये फर्स्ट पुल बैक था, फिर से अपना क्या किया, अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेकडाउन देके नीचे में गिरा है, यहाँ से फिर से पुल बैक था, प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देके नीचे में गिरा है। अगर ये ट्रेंड को देखने से आप लोग क्या बोलोगे, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है कंटिन्यूअस ना। तो फर्स्ट टाइम यहाँ में आने के बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद फिर से आया, अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेकडाउन कर पाया। अगर हम लोग यहाँ में देखने से अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं किया, नहीं करके यहाँ में क्या हुआ, फिर से ये रिटेस्ट किया यहाँ में और अपना इस नेक्स्ट जोन पे गया। अगर नेक्स्ट जोन का जब ब्रेकआउट दिया, अगर हम लोग यहाँ में एंट्री लेते तो हम लोग को देखो इतना बड़ा सा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ में एक देखो, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक जब डब्ल्यू पैटर्न का बना के रिवर्सल दिया और ब्रेकआउट दिया तो हम लोग को कितना अच्छा पैटर्न मिला यहाँ में। अगर आप लोग यहाँ में अभी सोचोगे कि हम लोग का एंट्री यहाँ अगर हम लोग यहाँ में लेते हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। बहुत सारा वीडियो में आप लोग को बोलते हैं कि स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस इसी स्विंग का नीचे में रखना चाहिए, लेकिन मैं स्टॉप लॉस इसी स्विंग का नीचे में रख के ट्रेड नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर सोचो आप लोग इस स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है। तो इसी के लिए अगर देखने से मैं इतना बड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड नहीं करता। अगर आप लोग सोचो इतना बड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट में आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे हो, क्योंकि मार्केट इसी जोन में बहुत टाइम फंसा हुआ रह सकता है और आपका कैपिटल जो आपने इसमें जो लगाया था वो यहाँ में फंस सकता है। तो मैं बेसिकली ये प्रीफर करता हूँ कि मैं जब भी ऐसा ब्रेकआउट देता है तो मैं अपना लास्ट जो स्विंग बनाया उसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेड करता हूँ। मैं उसका एक डायरेक्ट जो लो बनाया उसी लो का नीचे में मैं स्टॉप लॉस रख के ट्रेड नहीं करता, लास्ट स्विंग का नीचे में रखता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग और भी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। यहाँ में हम लोग को देखने को मिलेगा
अगर यहाँ में देखो तो यहाँ में भी आप लोग देख सकते हो सेलिंग हो गई है, अपना फर्स्ट लो यहाँ में फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से फास्ट पुल बैक था, फिर से पुल बैक में ये अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देके नीचे में गया, नीचे में गिरने के बाद ये इसका फर्स्ट पुल बैक था, पुल बैक के बाद यहाँ से हम लोग देखे तो यहाँ में एक लो लगाया, अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दे पाया, अगर देखने से यहाँ से अपना प्रीवियस लो को ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, अपना प्रीवियस लो का ऊपर से सस्टेन करके यहाँ में फिर से यहाँ में एक पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो डाउन ट्रेंड के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ में देखने से हम लोग एक डब्ल्यू पैटर्न हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला था इसका टॉप का ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे, अगर इसका टॉप का ब्रेकआउट पे लेते हैं तो आप लोगों को देखो कितना बड़ा सा टारगेट यहाँ में अचीव हुआ है। मैं आप लोगों को और भी इसका बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। आप लोग जाके गाइस जो मैं वीडियो का लास्ट में जो स्टॉक आप लोगों को जो बोलूंगा कैसा स्टॉक पे आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए, सब स्टॉक में जाके आप लोग डेली बेसिस में या फिर वीकली बेसिस में आप लोग जाके उसमें बैक टेस्टिंग करना, आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा इसमें ट्रेंड रिवर्सल का, क्योंकि अभी मार्केट में कंटिन्यूअस 1 वीक से अगर हम लोग नोटिस करें तो मार्केट में कंटिन्यूअस 1 वीक से सेलिंग चल रहा है। ये सब स्टॉक जो अभी जो गिर रहे हैं ये अपना एक मेजर सपोर्ट जोन में आने के बाद ये सब में गाइस ये एक पुल बैक का पैटर्न का फॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आगे में हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजिशनल बेसिस में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक बहुत गिर चुका है नीचे में। तो ये सब नीचे में गिर के अपना एक मेजर सपोर्ट जोन में आने के बाद रिवर्सल का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए देख चुके हैं तो अभी अप ट्रेंड के लिए देखते हैं। अगर अप ट्रेंड में यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ में अगर नोटिस करें तो यहाँ से ये फर्स्ट पुल बैक था, पुल बैक के बाद यहाँ में लो लगाया। अगर यहाँ से फिर से देखे तो अपना प्रीवियस हाई को यहाँ में क्या किया, ब्रेकआउट किया, अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दिया नहीं दिया, मार्केट यहाँ में ऊपर में गया था, जाने के बाद यहाँ से फास्ट सेलिंग इसका फिर से था, सेलिंग के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ये फास्ट पुल बैक दिया। यहाँ में फास्ट पुल बैक में देखा तो ये इसका हाई था, ये अपना हाई को ब्रेकआउट कर नहीं पाया, यहाँ में अपना हाई का नीचे से यहाँ में फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट पे सेलिंग आया। अगर यहाँ में अगर आप लोग इस पार्ट को अगर इग्नोर कर दे तो यहाँ से देखो तो इसका क्या फॉर्मेशन हुआ है, टॉप में जाके एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसका लो का ब्रेकडाउन पे हम लोग सेलिंग करते हैं तो हम लोग को कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ में देखो, और हम लोग स्टॉप लॉस इसी स्विंग का नीचे ऊपर में हम लोग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर चार्ट को हम लोग यहाँ से देखें तो देखो यहाँ से भी एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है, ये देख सकते हो आप लोग कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है, ये अपना हायर हाई को कंटिन्यू यहाँ में ब्रेकआउट करके ऊपर में मार्केट जा रहा था। यहाँ से ऊपर में जाने के बाद टॉप में जाने के बाद देखो यहाँ से इसका फर्स्ट सेलिंग था, फर्स्ट सेलिंग के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ये फिर से रिट्रेसमेंट करके ऊपर में गया, अपना प्रीवियस हाई को यहाँ में ब्रेकआउट कर नहीं पाया। यहाँ में देखो अपना प्रीवियस हाई को यहाँ में ब्रेकआउट कर नहीं पाया, अपना प्रीवियस हाई का नीचे से ये सपोर्ट लेके फिर से ये नीचे में पुल बैक दिया और अपना ये जो सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक डाउन दिया। हम लोग का एंट्री इसी जोन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इतना पार्ट को आप लोग इग्नोर करो, यहाँ से देखो तो एक ऊपर में क्या का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग जब भी इसका ब्रेकडाउन देते हैं हम लोग यहाँ से एंट्री लेने से हम लोग का प्रॉफिट देखो यहाँ तक, और स्टॉप लॉस हम लोग इसी स्विंग का लास्ट स्विंग का ऊपर में हम लोग स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए चार्ट को और थोड़ा सा पीछे में जाकर हम लोग टेस्ट करते हैं इसमें। अगर चार्ट को यहाँ में देखे तो आप लोग देख सकते हो ये टॉप से इसका सेलिंग आया था, सेलिंग के बाद देखो ये इसका फर्स्ट सपोर्ट यहाँ में फर्स्ट पुल बैक फिर से नीचे में आ गया, और यहाँ से देखो फिर से ये इसका सेकंड पुल बैक था, फिर से अपना लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे में गया, कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट नीचे में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ में देखो फिर से ये फर्स्ट पुल बैक था, पुल बैक देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से नीचे में रिटेस्ट किया, अपना देखो अपना लो को यहाँ से ब्रेकडाउन कर नहीं पाया इसी जोन पे, और इसका स्विंग का ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया। अगर हम लोग इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड करेंगे, यहाँ में हम लोग का एंट्री रहेगा, तो हम लोग का प्रॉफिट देखो टारगेट कम से कम हम लोग 1:3 का टारगेट लेके हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर पोजिशनल बेसिस में या फिर स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस में हम लोग किसी भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद अगर रिवर्सल देता है या फिर अप ट्रेंड के बाद अगर रिवर्सल देता है ना, तो हम लोग पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस में हम लोग 1:3 का टारगेट लेके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर रिवर्सल में हम लोग ट्रेड करेंगे तो। लेकिन ये उस टाइम ही वैलिड रहेगा, आप लोग याद रखना गाइस, जब मार्केट एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये यहाँ में नीचे में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो वो ये वैलिड रहेगा, या फिर कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड के बाद अगर मार्केट का ऊपर में जाके अगर फिर से यहाँ में एम पैटर्न बनाता है उस टाइम ये वैलिड रहता है। मार्केट में आप लोग पहले आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट एक कंटिन्यूअस ट्रेंड में रहना चाहिए, ट्रेंड में रहने के बाद ये पैटर्न का फॉर्मेशन होने से आप लोग यहाँ में एंट्री ले सकते हो। रिवर्सल का फॉर्मेशन जब होता है उस टाइम मार्केट अगर बीच में ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट का, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, चार्ट का बीच में हम लोग ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन होने से ऐसा डब्ल्यू पैटर्न का हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को एक ट्रेंड चाहिए, मार्केट को पहले साइन दिखाने दो यहाँ में, उसके बाद ही आप लोग एंट्री लेना। आप लोग खुद से अगर सोच के एंट्री लोगे हाँ यहाँ से ब्रेकडाउन देगा यहाँ से ब्रेकआउट देगा, उस टाइम हम लोग का लॉस होने का चांस बहुत रहता है। तो पहले हम लोग मार्केट को साइन दिखाने के लिए वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग का एंट्री देंगे। तो बेसिकली गाइस इस वीडियो का जो समरी होगा उसमें हम लोग किसी भी एक ट्रेंड में जाके अगर ऊपर में ऐसा रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है चार्ट पे, तो हम लोग इसका ब्रेकडाउन पे हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, और लास्ट जो स्विंग बनाया था उसी स्विंग का ऊपर में हम लोग स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। सेम एज जब डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरता है उस टाइम
टाइम जब ब्रेकआउट देता है यहाँ में, तो हम लोग नीचे का स्विंग का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पोजिशनल बेसिस में या फिर स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस में हम लोग को कैसे ट्रेड करना चाहिए जब हम लोग एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है उस टाइम। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा स्टॉक पे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को पहले निफ्टी 50 का टॉप 15 या 20 आप लोगों को लिक्विडिटी स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जिसमें लिक्विडिटी हो और ट्रेड हो रहा है। अगर वो सब स्टॉक कंटिन्यूअस एक ट्रेंड के बाद, अगर डाउन ट्रेंड के बाद या फिर अप ट्रेंड के बाद ऊपर में या बॉटम में फॉर्मेशन हो रहा है तो आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा जो रहेगा हम लोग सेक्टर वाइज चेक करेंगे। अगर कोई भी सेक्टर में कंटिन्यूअस सेलिंग चल रहा है, कंटिन्यू 5-6 डेज में अगर किसी भी सेक्टर में कंटिन्यूअस सेलिंग चल रहा है तो उसी सेक्टर को हम लोग टारगेट करेंगे, उसी सेक्टर का हम लोग टॉप लिक्विडिटी स्टॉक को ढूंढेंगे। अगर वही सब स्टॉक में अगर ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे से रिवर्सल दे रहा है, तो वो सब स्टॉक में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग निफ्टी 50 का टॉप 15 या लिक्विडिटी स्टॉक एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना और आप लोग हमेशा वॉच करते रहना कौन सा सेक्टर में कंटिन्यूअस बाइंग आ रहा है फिर कंटिन्यूअस सेलिंग आ रहा है, एक ट्रेंड कौन सा सेक्टर में कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, उसी सेक्टर का टॉप लिक्विडिटी स्टॉक को ढूंढना और वही सब में ये सब अपना पैटर्न को जाके यहाँ में बैक टेस्टिंग करके देखना एक बार डेली बेसिस में या फिर वीकली बेसिस में। आप लोगों को ये पैटर्न मिल रहा है तो आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हो। पहले अगर आप लोगों को अगर डर लग रहा है कि हाँ आप लोग एंट्री लोगे, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पहले आप लोग ये सब सेक्टर को ढूंढ के 1 या 2 वीक आप लोग कंटिन्यूअस इसका ऊपर में बैक टेस्टिंग करो, एज ए पेपर ट्रेडिंग आप लोग एंट्री लेके देखो। अगर आप लोगों को सक्सेस मिल रहा है, आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, उसी टाइम जाके आप लोग ट्रेड करना है। इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ में समझा दिया है हम लोग का पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में कैसे एंट्री होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।